विकास चलो खाना खा लो। ओ विकास, आज तू काम पे नहीं आया? साहब मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी क्या? अरे शादी क्यों नहीं होगी? धूमधाम से करेंगे शादी। साहब लड़के वाले 5 लाख रुपए मांग रहे हैं दहेज में। शादी टूट गई, साइकिल देने की औकात नहीं है, 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? इसी चिंता में काम पे जाने का मन नहीं किया। अब आप ही बताइए साहब, क्या करें? दिन रात इनके लिए काम करता था ताकि अच्छे से शादी हो सके, लेकिन दहेज के कारण शादी ही टूट गई। दहेज क्यों मांग रहे हैं फिर? शादी से पहले बात नहीं हुई थी क्या लड़कों वालों से? बात हुई थी ना साहब, वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी बहन बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, 1 रुपया भी नहीं चाहिए दहेज में, लेकिन अब 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। कहाँ से लाऊंगा मैं? साहब उस लड़के की नौकरी फिक्स हो गई, इसलिए वो दहेज मांग रहे हैं। अब आप ही बताइए कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा? साहब दिन रात काम करके 1.5 लाख रुपए का इंतजाम किए थे और ये भी सोचे थे कि कुछ घटेगा बढ़ेगा तो आपसे ले लेंगे। 5 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे? अब आप ही बताइए। इसलिए हम उम्मीद हार गए। बस इसीलिए हम आपसे बोल दिए साहब कि मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। क्या कमी है मेरी बहन में? बस यही ना कि गरीब घर की है। नहीं, तुमने काफ़ी मेहनत की अपनी बहन के लिए। तुमने पढ़ाया लिखा इस काबिल बनाया ताकि उसका एक अच्छे घर में शादी हो सके। पैसे तो मांगना गुनाह है ना, और दहेज तो देना नहीं चाहिए। वैसे तो ये सब चीज़ें खत्म हो रही हैं, और ये दहेज का क्या मामला है भाई? तुम्हें तो डायरेक्ट मना कर देना चाहिए था। कैसे मना कर देता साहब? कार्ड वार्ड सब कुछ छप गया है और गांव मोहल्ला रिश्तेदार सबको पता चल गया है कि शादी का डेट फिक्स हो गया है, और लड़का भी आके यहाँ सबसे मिल जुल चुका है। अब आप ही बताइए साहब, शादी नहीं होगी तो बदनामी होगी ना। आप ही बताइए 5 लाख रुपए कहाँ से आएगा ताकि मैं अपनी बहन की शादी उस घर में कर सकूँ और मेरी भी इज्जत बनी रहे। वैसे तो आप लोगों के बीच मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब मेरा भाई बताया कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है तो मैं सारे रिश्तेदारों को कॉल करके बोल दी थी। वो तो आपको पता है ना, बचपन में हमारे मम्मी पापा हम लोग को छोड़ के चले गए थे, तो हमारा भाई ही मुझे पढ़ाया लिखाया, ये सब कुछ किया। माँ बाप ना होने का सारा फर्ज निभाया है इसने। और कन्यादान करने के लिए मामा को कॉल करके मैंने ही बताया, और उनको पता चलेगा कि इसका शादी टूट गया है तो उनको कितना कष्ट होगा। आस पड़ोस के लोग क्या सोचते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अपने लोग हैं उनका तो दिल दुखेगा ना। साहब अगर हम कुछ पैसे देकर ये शादी टूटने से रोक सकते हैं तो बस मैं यही चाहता हूँ। देखो तुम घबराओ मत, जब तक मैं हूँ तुम्हारी बहन की शादी नहीं टूटेगी। अभी कुछ पैसे हैं मेरे पास, ये लो, बाकी शाम को घर आके ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं, एहसान की कोई बात नहीं है। तुम हमारे यहाँ काम करते हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम तुम्हारी मदद करें। साहब मैं बहुत जल्दी ये पैसा आपका लौटाने की कोशिश करूँगा। अरे नहीं, तुम पैसे लौटाने की चिंता मत करो, तुम अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। बेटा तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, और अगर तूने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया तो तेरा घर हमेशा धन दौलत से भरा रहे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। बहन देखा तुमने हमारे साहब कितने अच्छे हैं।